नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। अंदरूनी गुटबाजी और टूट-फूट से गुजर रही कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। उसने केरल से लेकर पंजाब तक के नेताओं को तलब किया है। बिहार में 6 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने पार्टी को बचाने के लिए 30 जनवरी को बिहार के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया है। क्या इन बैठकों के जरिए कांग्रेस अपनी मरम्मत में जुटी है? मरम्मत तो बंगाल में ममता बनर्जी की होने वाली है। एसआईआर पर बवाल हंगामा बढ़ता जा रहा है। अब तक चुनाव आयोग पर टीएमसी आरोप लगा रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे ममता के विधायक धमकियां दे रहे हैं। फरक्का से टीएमसी एमएलए मोनिरुल इस्लाम ने मुर्शिदाबाद में मंच से चुनाव आयोग को धमकी दी। लोगों को भड़काते हुए कहा कि छोटी लाठी का झंडा नहीं चलेगा, डंडे को डंडों से बांधना होगा, चुनाव आयोग का पट्टा उतार दिया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कहा कि बंगाल में एसआईआर का काम टाइम पर पूरा करा लिया जाएगा, जिससे ममता बनर्जी बौखला गई हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एसआईआर को लेकर जिस तरह से अब तक सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे, लेकिन आप धीरे धीरे बात धमकी तक पहुंच गई है, खुली चेतावनी दी जा रही है। ये क्या ममता की बौखलाहट है या फिर बंगाल को सुलगाने की साजिश? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया गया जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब दो केस ममता बनर्जी के ऊपर इस तरीके का है और ये काम इलेक्शन कमीशन को बहुत पहले कर देना था। लेकिन है क्या कि संवैधानिक संस्थाएं, सरकार में जो लोग हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो कुछ मर्यादा, कुछ लिहाज रखते हैं कि मामला प्रोसेस से उठा हुआ है तो प्रोसेस के मुताबिक ही जो है हम लीगल चीज़ों को हम कोर्ट के अंदर कहें। 12 राज्यों में और बिहार जोड़ करके 13 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। कहीं आपने देखा कि बीडीओ के दफ्तर को जलाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को घेरा जा रहा है। जज साहब लोगों को पूछना चाहिए क्या हो रहा है और ये कौन करा रहा है, ये कौन करा रहा है। ममता बनर्जी का यह दायित्व था कि इलेक्शन कमीशन को, और जो अभी 2 दिन पहले एसआईआर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसेस है आदमी और सिक्योरिटी दोनों आपको पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी के गुंडों ने आगजनी की, हंगामा किया, मारपीट की, और एक जगह नहीं कई जगहों पे। अब कहानी यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हलफनामा दिया उसमें कहा कि ममता बनर्जी ये सब काम करवा रही है, जाकर के आलतू फालतू भाषण करती है, अफवाह फैलाती है, झूठे आरोप लगाती है और अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए उत्साहित करती है, उनको इनकरेज करती है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके बावजूद भी हम टाइम पे पूरा कर लेंगे। अब इसमें समझिए कि क्या इशू है। एक फाइल चोरी का केस और दूसरा आगजनी, और ये सारा ये ठीक रहा ममता बनर्जी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कब जागेगी भाई? हर चीज में, हर जगह, हर बार ममता बनर्जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है और इस चीज मैंने लेफ्ट विदाउट एनी पनिशमेंट। तो ये ममता बनर्जी के लिए धीरे धीरे, वो कहते हैं ना प्रेशर कुकर में प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट कब तक बर्दाश्त करेगा? चुनाव से पहले कोई बड़ा कांड ना हो जाए, सरकार न गिर जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वैसी स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल। अब तक तो ममता बनर्जी ही धमकी दे रही थी, लेकिन अब तो टीएमसी विधायक भी खुले मन से चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। क्या ये चुनाव जो है वो ममता के हाथों से निकल गया है, उसकी बौखलाहट? देखिए, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के विधायक, अगर ममता बनर्जी धमकी दे रही थी तो उनके विधायक धमकी क्यों न दे? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देते हैं तो उनके नेताओं का सह बढ़ जाता है, वो भी गालियां देते हैं, और जो जितनी गालियां देंगे वो उतना ज़्यादा करीबी होंगे। अभी तो टीएमसी में इस बात का कंपटीशन है। ममता बनर्जी ने या तो टास्क दे रखा है कि देखो एसआईआर की प्रक्रिया को बीच में रोकना है, जितने वोट कट गए वो कट गए,
वो 56 लाख वोट कटने ही थे, क्योंकि उसमें रिपीटेड वोटर थे, उसमें वो वोटर थे जो अभी है नहीं, यानी कि मृत लोग थे। वो शामिल वो लोग थे जो एक कंस्टिट्यूएंसी से दूसरे कंस्टिट्यूएंसी तक वोटर बने हुए हैं। लेकिन अभी जो है वो हमारे लोग हैं। अभी जो 1,36,00,000 वो सस्पिशियस वोटर है जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है, और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया जो चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग ने उसके लिए बाहर से लोग मंगवाए हैं। अभी माइक्रो ऑब्जर्वर, फिर सीनियर ऑब्जर्वर, इतने ऑब्जर्वर जो बहाल किए, जिसमें से 4600 दिसंबर में किए थे, उसके बाद 2000 जनवरी में किए हैं, 6600 तो पहले से थे। उसके बाद हर असेंबली में एक सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, यानी 294 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, और हर ब्लॉक में, यानी एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो ब्लॉक में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टेबल बनाए गए हैं, उसकी संख्या रखी गई है 11, और टारगेट रखा गया है 200 वेरिफिकेशन एक टेबल से होगा। समस्या इन लोगों के लिए यही है कि ये जाते हैं टेबल पर और कहते हैं ये मेरा पहचान पत्र है, अब इसे वेरीफाई मत करो, बल्कि तुम्हारा जो ऐप है उसमें मेरा नाम ओके करो। अब वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कर्मचारी ममता बनर्जी के नहीं हैं। ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं ये ममता बनर्जी के हैं, लेकिन वहां जितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, वो बाहर के लोग हैं। इसलिए ममता बनर्जी बार बार कह रही थी ये बांग्ला नहीं जानते, ये कैसे हमारे लोगों को पहचान करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके साथ समस्या है कि ये प्रक्रिया तो चल रही है, हंगामा होगा, परेशानी बढ़ेगी, दंगा फसाद होगा, तो कम से कम इस प्रक्रिया को रोक दे जो 1,36,00,000 वोटर का है। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन कराने नहीं देना चाहती, इसलिए वीडियो के दफ्तर पर अटैक हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, हमारे लिए नहीं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दायर किया गया, ये पहला स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है कि देखिए ममता बनर्जी चाहती है कि वहां पर दंगा हो। ममता बनर्जी हमारे खिलाफ, हमारे अधिकारियों, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ आग उगल रही है, यानी उसके ऊपर अटैक करवाना चाहती है। और ऐसी स्थिति में अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है तो हमें किससे सुरक्षा लेना चाहिए? केंद्र सरकार से लेना चाहिए। और यह मामला तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर आर्मी का एरिया है, विलियम फोर्ट का एरिया, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर, वहां से 2 जनरल गए गवर्नर से मिलने के लिए कि देखिए ममता बनर्जी अब हद पार कर रही है। पहले तो चुनाव आयोग पर, सीबीआई पर, ईडी पर कर रही थी, अब सेना के ऊपर भी वैसे ही पॉलिटिकल हमले कर रही है कि वहां पर पूरा भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर को गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है कि अब आगे सेना के खिलाफ जो ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती है उसके खिलाफ कोई निर्देश जारी करवाइए, और नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कि चुनाव आयोग के सामने थोड़े चैलेंज है, और चुनाव आयोग यही सोच रहा है कि आगे अगर चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है, तो फिर न इनके अधिकारी रहेंगे न इनकी बात मानने वाले रहेंगे। तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं, और उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब ममता बनर्जी की औकात बताई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, चुनौतियां तो कांग्रेस की भी डॉक्टर साहब काफी बड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी अंदरूनी टूट फूट से गुजर रही है, और ऐसे में दिल्ली में जो बैठकें बुलाई गई हैं वो क्या संकेत? देखिए, बैठक तो पहले बुलाई गई थी जी, ये कहा गया था कि एक एक करके 16 तारीख के बाद हर राज्य को जो है उस पर सुनवाई होगी। फिर मालूम चला कि अचानक से राहुल गांधी चले गए रायबरेली। फिर उसके बाद वो आज भी नहीं थे, कल भी नहीं थे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो राहुल गांधी का प्लान बनाने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले लोग और पार्टी का प्लान बनाने वाले लोग, ये अलग अलग है, दोनों में विरोधाभास, और इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से बनाया गया कि अभी विदेश नहीं है, अभी देश में ही है, जल्दी जल्दी बुला लो, सारे जगह जो है वो राहुल जी के सामने डिस्कस करके इस मामले को खत्म करेंगे। तो हुआ ये कि भाई मालूम चला कि भाई राहुल गांधी जी आए तो उनके ऑफिस ने कहा कि भाई वहां जाना है,
क्रिकेट है ना, टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है वहाँ पे रिबन काटे जाना है। कोई रायबरेली के अंदर कोई लीग चल रहा है 2020 का, और वहाँ लगा दिया किसी ने पोस्टर अखिलेश यादव का, है ना, यूपी के 2 बच्चे, है ना, 2 लड़के। भाई क्या कर रहे हैं आप? सिर पीटा जा रहा है पंजाब से। पंजाब से 35 विधायक ने चिट्ठी लिखी है कि भाई साहब कुछ करो, नहीं तो यहां तो हालत खराब है। बीजेपी वाले कह रहे हैं चन्नी साहब इधर आ जाओ। चन्नी ने कहा कि भाई देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित, मुझे भाव नहीं मिल रहा। अरे भाई जिसको भाव दिया वो तो कॉमेडी कर रहा है, वो तो मुंबई में बैठ के कपिल शर्मा का शो कर रहा है, जिसके ऊपर भरोसा दिखाया था राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने। तो ये तो राज्य की अलग कहानी है। उधर ताल ठोक रहे हैं डीके शिव कुमार, भाई को कह दिया कि अब मोर्चा संभाल लो। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हमने उनका हॉरोस्कोप दिखाया, वो लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो डीके सुरेश से कह रहे हैं कि भाई वो लिखा हुआ है हाथ में, हमने दिखा दिया पंडित जी से। वो कह रहा है कि भाई बनना है, वो 30 तारीख को डिसाइड कर लो। वो डेडलाइन दे दिया, वो डेडलाइन मिल गया कि भाई वो तारीख पे डिसाइड कर लो कि भाई अगर बनना तो है, लिखा हुआ है, तुम नहीं बनाओगे तो कहीं और से बनवाएंगे। तो ये देखिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। तमिलनाडु गए थे राहुल गांधी, वहाँ तोड़ फोड़ मचा कर चले आए, और तमिलनाडु से खबर आ रही है कि वहाँ दिनाकरन जो है वो एनडीए में शामिल हो गया। तो एक तरफ जो है चीज़ें बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ जो है वो घटते ही चला जा रहा है। कितने राज्यों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? केरल में अलग तलवार खींचा हुआ है, और यहाँ तो डूब के मर गई है, पता ही नहीं कि सांस वास भी ले रही है कि नहीं ले रही है। बंगाल के अंदर में चुनाव होने वाले हैं, एक गजब कहानी है। तो ये मीटिंग करने से क्या फायदा है? मीटिंग इसलिए नहीं किया गया कि जो मीटिंग डेट तय की गई थी वो इसलिए चूक हो गया क्योंकि सब लोगों ने कहा होगा कि भाई साहब राहुल गांधी तो नहीं है, तो नहीं, तो फिर राहुल गांधी नहीं है तो अध्यक्ष क्या करेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई फैसला नहीं होने वाला, इसलिए ये एक्सटेंड किया गया है। अब देखिए कब होता, बीच में मालूम चला कि इंडिपेंडेंस डे के दौरान या उसमें वो भाग गए अगर विदेश, तो फिर लीजिए फिर ये टाल मटोल जो है स्थिति आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यानी कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो रही। राजीव सर, 2024 लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब आईसीयू से बाहर आ गई, उसे कुछ सांसें मिल गई, लेकिन क्या फिर दोबारा से कांग्रेस उसी स्थिति में चली गई है? देखिए कौन कह रहा था कि आईसीयू से बाहर हो गई, उससे पूछना चाहिए ये बात, क्योंकि लग तो नहीं रहा था कि आईसीयू से कांग्रेस बाहर है। ये उस स्थिति में कहा जाता जब उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता, ये वैसी स्थिति में कहा जाता जब पश्चिम बंगाल में आप 15-10 के करीब लोकसभा सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस करते और 10 से ज़्यादा सीटें जीत कर आते। आप इसलिए कह सकते थे कि अगर पश्चिम बंगाल के बगल में बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर होती और मध्य प्रदेश में 8-10 सीटें लेकर आते, गुजरात में 7-8 सीटें लेकर आते। आप 2-4 स्टेट में कुछ सीटें बढ़ा लिए, उसके कारण आपके आंकड़े बढ़ गए, तो उससे आईसीयू से बाहर निकलना इसे नहीं कहा जा सकता। ये कांग्रेस में जितनी मीटिंग होती है ये इसलिए नहीं होती है कि कांग्रेस की समस्या का समाधान किया जाए, ये इसलिए मीटिंग करवाई जाती है ताकि राहुल गांधी के चेहरे को बचाया जाए, उनकी छवि को थोड़ा मजबूत किया जाए, क्योंकि इनकी छवि और भी खराब होती जा रही है कि बार बार ये विदेश दौरा पर रहता है, चुनाव में भूमिका नहीं निभाता, इसके ऊपर विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो क्या करेंगे? कैसे बताएंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं? इसके लिए कुछ काम कर लो, यानी कि कहीं कहीं जाकर उद्घाटन करवा लो, कहीं प्रशिक्षण शिविर में भेज दो जहां से राहुल गांधी प्रशिक्षण लेकर आए। राहुल गांधी ट्रेनिंग दे नहीं सकते, बल्कि वो जो ग्राउंड में ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले कांग्रेस के नेता होते हैं उन लोगों से जाकर प्रशिक्षण लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे उनके इर्द गिर्द के नेता तो ग्राउंड लेवल पर कभी काम ही नहीं किया है, वो बता नहीं सकते
कि जमीनी स्तर पर राजनीति कैसे बदलती है, चलती है। तो इसलिए ये राहुल गांधी की एक्टिविटी को दिखाने के लिए ये लोग कुछ मीटिंग करते हैं और मीटिंग में राहुल गांधी शामिल होते हैं। कुछ दिन के बाद फिर वो समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल गांधी अगर किसी मीटिंग में शामिल होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे पंजाब में पिछली बार किया। जैसे ही राहुल गांधी का इंटरफेयर बढ़ा, सिद्धू की महत्वाकांक्षा बढ़ी और कैप्टन अमरिंदर सिंह से बगावत बढ़ गया। अमरिंदर सिंह भी गए, चन्नी भी नाराज और सिद्धू भी बाहर निकला हुआ है। अब सारे के सारे लोग बाहर ही हैं और अब जो फिर से नई गुट बन गए हैं उसमें बाजवा अलग तरीके से चल रहे हैं, राजा वडिंग अलग तरीके से चल रहे हैं और सबको लगता है कि कम से कम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दो। चन्नी सोच रहे हैं पिछली बार तो हमने बना दिया, इस बार भी कैंडिडेट तो बनाना ही चाहिए, दलित चेहरा है। तो ये इतनी गुटबाजी अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के अंदर चल रही है और राहुल गांधी के निकम्मेपन के कारण इसी वजह से ये मीटिंग कराकर दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी अभी भी राजनीति में एक्टिव है कांग्रेस के, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की बात ज्यादा उठे नहीं। ऐसा न हो कि कह दिया जाए राहुल गांधी अब संन्यास ले, प्रियंका वाड्रा को ही कुछ दिन देख लेते हैं कि वो कैसे चलाती है कांग्रेस को। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी राज्यों से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। ज्यादातर राज्यों में पार्टी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पाला बदलने तक की फिराक में हैं, जिससे दिल्ली में बैठे नेताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव में तो ममता बनर्जी भी हैं, जो अपने खेल में ही पिछड़ गई हैं। चुनाव उनके हाथों से पूरी तरह से फिसलता हुआ दिख रहा है, जिसकी बौखलाहट में वो सड़कों पर हंगामा और बवाल पर उतर आई हैं, जो टीएमसी चीफ पर ही भारी पड़ सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।